हेलो फ्रेंड्स, मैं हीरा कुमार अपने ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक बेयरिंग पे है, जिसमें हम जानेंगे व्हाट्स बेयरिंग एंड इट्स टाइप। बेयरिंग क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, बेयरिंग पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उसका काम क्या होता है, एंड टाइप ऑफ बेयरिंग सील। बेयरिंग सील कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं बेयरिंग होता क्या है। A bearing is a component that support a load while permitting relative motion between two elements of a machine. A bearing is a machine element that constrains relative motion to only the desired motion and reduce friction between moving parts. बेयरिंग एक मशीन एलिमेंट है जो रिलेटिव मोशन को डिजायर मोशन में चेंज करने के लिए कंसंट्रेट यानी कि विवश करता है और दो रोटेटिंग पार्ट्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है। इसकी क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें इसको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के अंतर्गत, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और फ्रिक्शन बेयरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। Sliding contact bearing. Sliding contact bearing have a sliding motion between the surface of the bodies with some lubricant in between to reduce friction. स्लाइडिंग संपर्क बेयरिंग में निकायों की सतहों के बीच एक स्लाइडिंग गति होती है। फ्रिक्शन और वेयर को कम करने के लिए फिसलने वाली सतहों को एक लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म द्वारा अलग किया जाता है। Sliding contact bearing also known as a bearing, journal bearing and slip bearing. स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, जिन्हें प्लेन बेयरिंग, जर्नल बेयरिंग और स्लिप बेयरिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये इंजन के क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग के रूप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, टरबाइन में, लार्ज साइज इलेक्ट्रिक मोटर में, कंक्रीट मिक्सर में यूज़ किया जाता है। इस बेयरिंग की सबसे खास बात है कि इसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट नहीं होते हैं। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, रोलिंग एलिमेंट्स, balls or rolls are introduced between the surface having relative motion. This bearing thus have rolling friction instead of sliding friction. रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग रोलिंग एलिमेंट्स को सापेक्ष गति वाली सतहों के बीच पेश किया जाता है। इस प्रकार इन बेयरिंग में फिसलने वाले घर्षण के बजाय रोलिंग घर्षण होता है। इस प्रकार की बेयरिंग के अंदर रेश यानी कि बेयरिंग रिंग के बीच में रोलिंग एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग आर ऑल्सो नॉन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ऑटोमोबाइल एक्सेल्स, गियर बॉक्स, मशीन टूल्स, स्पाइंडल्स, स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक मोटर, क्रेन, हुक्स में यूज़ होता है। टाइप ऑफ बेयरिंग डिपेंडिंग अपन डायरेक्शन ऑफ लोड। लोड के अकॉर्डिंग देखेंगे भाई तो ये दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज रेडियल बेयरिंग एंड अनदर वन इज थ्रस्ट बेयरिंग। रोलिंग रेडियल बेयरिंग। Bearing used to support the load that acts perpendicular to the axis of shaft or called radial bearing. शाफ्ट की धुरी के लंबवत कार्य करने वाले भार का समर्थन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेयरिंग्स को रेडियल बेयरिंग कहा जाता है।
थ्रस्ट बेरिंग। Bearing used to support the load that act parallel to the axis of the shaft are called thrust bearing। शाफ्ट की धुरी के समानांतर कार्य करने वाले भार का समर्थन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेरिंग को थ्रस्ट बेरिंग कहा जाता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग को भी अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड एंड सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू लुब्रिकेशन। और डायरेक्शन लोड को भी सब क्लासीफाई करते हैं, जिसमें रेडियल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग। अकॉर्डिंग टू लुब्रिकेशन में देखते हैं थिन लुब्रिकेशन, थिक लुब्रिकेशन फिल्म एंड जीरो लुब्रिकेशन। थिक लुब्रिकेशन को भी दो पार्ट में बांटते हैं, हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग्स एंड हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, जिसमें बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। बॉल बेरिंग को भी आगे क्लासीफाई करते हैं, रेडियल बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग। रेडियल एंड रोलर बेरिंग को रेडियल रोलर बेरिंग एंड थ्रस्ट रोलर बेरिंग। रेडियल बॉल बेरिंग को भी आगे क्लासीफाई करते हैं, डीप ग्रुप बॉल बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग को भी आगे क्लासीफाई करते हैं, सिंगल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बेरिंग, डबल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट थ्रस्ट बॉल बेरिंग। रेडियल और रोलर बेरिंग को भी सब क्लासीफाई करते हैं, सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग, टैपर्ड रोलर बेरिंग, स्फेरिकल रोलर बेरिंग। थ्रस्ट रोलर बेरिंग को भी आगे क्लासीफाई करते हैं, सिलिंड्रिकल थ्रस्ट रोलर बेरिंग, नीडल थ्रस्ट रोलर बेरिंग, टैपर्ड थ्रस्ट रोलर बेरिंग एंड स्फेरिकल थ्रस्ट रोलर बेरिंग। कुछ स्पेसिफिक बेरिंग हैं, उसको भी देखते हैं, जो स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए हुए रहते हैं, जैसे ज्वेल बेरिंग, फ्लूट बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग, फ्लक्सर बेरिंग एंड एयर बेरिंग। अब जानते हैं कि एक बेरिंग में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। सबसे आगे की ओर सील्ड, उसके बाद इनर रेस, फिर बॉल, रिटेनर एंड आउटर रेस। जानते हैं सील्ड का काम क्या है। सील्ड आर डिजाइंड टू प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंटर्निंग द बेयरिंग एंड ऑल्सो टू कीप ग्रीस इनसाइड द बेयरिंग। सील्ड बड़े कणों को बेयरिंग में प्रवेश करने से रोकने और बेयरिंग के अंदर ग्रीस रखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और जहाँ तक टाइप ऑफ सील की है तो मेटल सील्ड,
2RS, नॉन कॉन्टैक्ट सील 2RU। मेटल सील के बारे में जानते हैं। मेटल सील आर डिजाइन टू प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंटर्निंग द बेरिंग एंड ऑल्सो नॉन टू कीप क्रीज इनसाइड द बेरिंग। मेटल सील बड़े कणों को बेरिंग में प्रवेश करने से रोकने के लिए और बेरिंग के अंदर ग्रीस रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। एज द सील मेक ए नो कॉन्टैक्ट विद इनर रिंग, दे डोंट इंक्रीज स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क। चूँकि सील्ड इनर रिंग के साथ कोई संपर्क नहीं बनाते, इसलिए वे स्टार्टिंग या रनिंग टॉर्क में वृद्धि नहीं करते। इट मे बी प्रेस्ड इनटू द बेरिंग आउटर रिंग और रिटेन्ड बाय सर्कलिप। इसे बेरिंग की बाहरी रिंग में दबाया जा सकता है या एक सर्कलिप द्वारा बनाए रखा जा सकता है। इट्स जनरली मेड फ्रॉम AISI 304 स्टेनलेस स्टील। ये आमतौर पर AISI 304 स्टेनलेस स्टील से बना होता है। कॉन्टैक्ट सील 2RS। Contact seal produce much higher friction torque level than sealed and reduce the maximum speed of bearing. कॉन्टैक्ट सील बहुत अधिक फ्रिक्शन टॉर्क लेवल उत्पन्न करते हैं और बेरिंग की अधिकतम गति को कम करते हैं। द इनर लिप ऑफ सील रब्स अगेंस्ट द बेरिंग इनर रिंग टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव सील अगेंस्ट स्मॉल पार्टिकल्स सच एज डस्ट मॉइस्चर व्हाइल प्रिवेंटिंग लुब्रिकेंट लीकेज। लुब्रिकेशन लीकेज रोकने के दौरान धूल और नमी जैसे छोटे कणों के खिलाफ एक प्रभावी सील प्रदान करने के लिए सील का आंतरिक रिंग बेरिंग वाली आंतरिक रिंग के खिलाफ रगड़ता है। नॉन कॉन्टैक्ट सील 2RU की बात करें तो दिस सील आर मेड ऑफ नाइट्राइल रबर बॉन्डेड टू मेटल वाशर बट डोंट रब अगेंस्ट द बेरिंग इनर रिंग एंड देयरफॉर डोंट हैव द सम इफेक्ट ऑफ बेरिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम स्पीड एज कॉन्टैक्ट सील। ये सील भी धातु वाशर से बंधे नाइट्राइल रबर से बने होते हैं, लेकिन बेरिंग की आंतरिक रिंग के खिलाफ रगड़ते नहीं और इसलिए संपर्क सील के रूप में टॉर्क और मैक्सिमम स्पीड को प्रभावित करने में समान प्रभाव नहीं पड़ता है। इट कैन बी यूज फॉर लो टॉर्क हाई स्पीड एप्लीकेशन। दे ऑफर सुपीरियर प्रोटेक्शन ओवर मेटल सील बट डोंट प्रोवाइड एज इफेक्टिव सील एज द कॉन्टैक्ट टाइप। इसका उपयोग कम टॉर्क उच्च गति अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। वे धातु ढाल पर बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन संपर्क प्रकार के रूप में प्रभावी मुहर प्रदान नहीं करते हैं। सम सील फॉर स्पेसिफिक टेम्परेचर। कुछ सील स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए डिजाइन किए हुए रहते हैं, जैसे कि -42 + 110 फॉर नाइट्राइल रबर, -52 + 110 फॉर PE, -42 to 230 + 230 for Eton, -72 + 250 PEEK, and -192 + 250 for PTFE। इनर एंड आउटर रेस्ट को समझते हैं कि एक बेरिंग में इनर रेस और आउटर रेस्ट क्या होते हैं। द इनर रेस cone is the part of the bearing that sits directly on the shaft. The rolling element shaped as ball or roller provide the cushioning. This is the moving friction of the shaft within its housing. इनर रेस और कोन बेरिंग का हिस्सा है जो सीधे शाफ्ट पर बैठता है। गेंदों या रोलर के आकार के रोलिंग तत्व कुशन प्रदान करते हैं जो शाफ्ट के आवास के भीतर चलने वाले घर्षण को आसान बनाता है। The outer race or cup is the bearing exterior ring. It protects the bearing internal parts. आउटर रेस और कप बेरिंग की बाहरी हिस्सा या बेरिंग के आंतरिक भागों को सुरक्षा करता है। बेरिंग बॉल्स। बेरिंग use ball to separate two races, inner or outer race, or bearing ring to reduce surface contact or friction across moving planes.
बेरिंग दो रेस आंतरिक और बाहरी या बेरिंग वाले छल्ले को अलग करने के लिए बॉल का उपयोग करते हैं ताकि चलती विमानों में सतहों के संपर्क और घर्षण को कम किया जा सके। The balls comes in many different grades. These grades are defined by bodies such as the American Bearing Manufacturer Association (AMBA), a body which sets standard for the precision of bearing balls. बॉल कई अलग अलग ग्रेड के आते हैं। इन ग्रेडों को अमेरिकन बेरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आंबा जैसे निकायों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो एक ऐसा निकाय है जो बेरिंग वाली बॉल की सटीकता के लिए मानक निर्धारित करता है। रिटेनर। The ball bearing cage, also known as a ball bearing retainer or ball separator, these are used interchangeably. Is the component in a ball bearing that separate the balls, maintain the ball symmetrical radial spacing, and its most cases hold the bearing together. बॉल बेरिंग, जिसे बॉल बेरिंग रिटेनर या बॉल सेपरेटर के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग परस्पर किया जाता है। बॉल बेरिंग में वह घटक है जो बॉल को अलग करता है, बॉल को सममित रेडियल रिक्त बनाए रखता है और ज़्यादातर मामलों में ये बेरिंग को एक साथ रखता है। बेरिंग मटेरियल की बात करें तो यह नॉर्मली वेबेट मटेरियल, ब्रॉन्ज मटेरियल, कास्ट आयरन मटेरियल, सिल्वर मटेरियल, कार्बन ग्रेफाइट, रबर, वुड, प्लास्टिक। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और आप लोग मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। थैंक यू वंस अगेन। टेक